सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। जो मसीह भाई बहन अभी नए नए परमेश्वर से जुड़े हैं उन लोगों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से, उस विषय में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। देखिए मसीह भाई बहनों, जो मसीह में अभी नए नए आए हैं उनको परमेश्वर के साथ कैसे संगति बनाना है, कैसे उनको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कैसे विश्वास करना, उस विषय में बात करने वाला हूं मैं। देखिए, प्रार्थना करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से और नियमित रूप से परमेश्वर से बात करनी चाहिए। आप जैसे अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, अपने बेटी बेटा के साथ बातचीत करते हैं, अपने पत्नी से बात करते हैं, वैसे ही आपको अपने रूम में जाना है। उसके बाद जो सिटकनी है, जिसको कुंडी भी बोलते हैं, दरवाज़ा बंद करके अपना सिटकनी बंद कर देना है। उसके बाद जहाँ पे आपने परमेश्वर का बाइबल रखा है वहाँ पर आप जाइए, घुटना टेकिए, परमेश्वर का जो बाइबल है उसको 2-4 वचन पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप नए नए हैं तो जितना हो सकता है उतना आप पढ़िए। उसके बाद जो भी आप पढ़िए और परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करिए, जो भी चीज़ मांगिए, आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि जो मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। आप जो भी मांगिए पूरे विश्वास के साथ मांगिए कि परमेश्वर ये हमको देगा देगा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमको मिलके ही रहेगा। ऐसा आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप कोई चीज़ मांगते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको घबराना एकदम नहीं है। प्रभु पे विश्वास करना है और नियमित सुबह दोपहर शाम आपको प्रार्थना करनी है। तभी आपको जो है कि परमेश्वर आपको फल देंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा श्राप रहता है इंसान पर, जिससे उसको जल्दी आशीष मिलने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आप यदि परमेश्वर में नए नए जुड़े हैं तो आप सुबह जब आप उठते हैं बिस्तर से तो सबसे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यह बोलिए कि हे परमेश्वर, आपने पूरी रात अच्छे से नींद दिया, अच्छे से सुलाया, हमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो पूरा परिवार है आपके नाम में सही सलामत रहा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये सब बात बोल के आपको बिस्तर छोड़ देना है। उसके बाद जो नल है, जो वहाँ पे आप पानी पीते हैं, वहाँ पे जाइए, अपना मुंह धोइए, हाथ पैर धोइए। उसके बाद कमरे में आइए। उसके बाद आप बाइबल खोलिए, 2-4 वचन पढ़िए। यदि आपके साथ में आपकी माता हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, अगर ये लोग भी साथ में प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आप अकेले में भी कर सकते हैं। उसके बाद अकेले में आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए। सबसे पहले बोलिए, परमेश्वर जो भी गलती हुई है हमसे पूरे जीवन में, जब से मैं इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी तक जो भी हमसे गुनाह हुआ है, जो भी हमसे पाप हुआ है, परमेश्वर उसको आप क्षमा करिए। मुझे बुराई के कामों से छुड़ाकर अच्छाई के कामों में लगाइए। ये सब परमेश्वर से आपको बोलना है। उसके बाद जो भी आपने पाप किया है उसका आपको पश्चाताप करना है कि परमेश्वर हमसे ये गुनाह हो गया है, हमको क्षमा करिए, आगे से मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगा। ऐसा आपको परमेश्वर से बोलना है। उसके बाद आपको वचन पढ़ना है, बाइबल में जो परमेश्वर के वचन है। उसके बाद आपको परमेश्वर से मांगना है, चाहे आपको नौकरी मांगना है, चाहे आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, तो उसके लिए आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, राजाओं के राजा हैं। परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार की घटी नहीं है। बस आपको अपना मन परिवर्तित करना है, बुरे कामों से अपना जो मन है अच्छे कामों में लगाना है। इसके बाद आपको ऐसे शुरुआत करना है सुबह भोर में, जो कि आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद अपना जो काम है उसको ईमानदारी पूर्वक करना है। परिवार में आपको जो है कि नए हैं आप अभी मसीह में, तो गाली से बात नहीं करना है। कुछ लोग गाली देकर बात करते हैं, एक दूसरे की बुराई बतियाते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं,
परिवार का जो उसका सदस्य होता है, परिवार की बुराई बतियाने में उनको बहुत आनंद आता है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जो लोग हमेशा अपने अगल बगल वालों की बुराई बतियाते हैं उनसे आपको दूरी बना लेना है। अच्छे जो लोग हैं, जो मसीह में भाई बहन हैं, उनसे संगति आपको बराबर करनी है। कैसे जीना है जीवन, उसके बारे में आपको बात करना है। कैसे पाप से दूर होना है, उसके बारे में बात करना है। और आपका बेटा गलत कोई काम करता है तो उसको 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन जुबान से उसको कुछ उल्टा शब्द मत बोलिए। जैसे कुछ लोग गाली देकर उसको डांटते हैं तो गाली मत दीजिए, भले आप गुस्सा कर लीजिए, 1-2 थप्पड़ मार दीजिए, मगर अपनी जो जुबान है उसको गाली से कभी गंदा मत करिए। क्योंकि जुबान जो है ये आपको नरक में भी पहुंचा सकती है, स्वर्ग में भी पहुंचा सकती है। जुबान में बहुत ज़्यादा ताकत होता है। यह आपको सम्मान भी दिला सकती है, आपका अपमान भी करा सकती है। तो इसीलिए जुबान जो है उसको कभी गंदा मत होने दीजिए। उससे किसी भी व्यक्ति को ऐसी भाषा मत बोलिए जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे। जैसे आप सोचते हैं कि हमसे लोग अच्छे से बात करें, हमसे कोई बुरा व्यवहार न करे, तो आपको भी सबसे पहले आपको दूसरे लोगों से ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आपसे परमेश्वर खुश होंगे। परमेश्वर में बहुत ज़्यादा दान देने से परमेश्वर आप खुशी नहीं होती है। परमेश्वर खुशी होती है तब जब आप अच्छे काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे आप दूरी बना के रहते हैं, तब परमेश्वर आपसे खुश होते हैं। जब आप बुराई नहीं बतियाते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तब परमेश्वर आपसे खुश होते हैं। तब आपको परमेश्वर चंगाई करेंगे। ये नहीं कि आप बुराई करिए, गलत तरीके से पैसा कमाइए, दिखाकर खूब दान करिए, दान देकर आइए तो खूब हंसिए अपने दोस्तों में कि आज मैं चर्च में इतना दान दिया हूँ, इस भाई की मैंने मदद कर दिया, बेचारा परेशान था। ये सब कभी नहीं करना है आपको। आपने जो भी दान दे दिया, किसी गरीब की, किसी असहाय की आपने मदद कर दिया, तो अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करना, अपनी बड़ाई कभी नहीं करना है। आप जो भी काम करेंगे अच्छा काम, परमेश्वर के यहाँ सब नोट होगा। अगर गलत काम करेंगे तो वो भी नोट होगा। इसीलिए अच्छा काम करिए और अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करिए। परमेश्वर आपका सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहिए। तीनों टाइम हो सकता है तो आप प्रार्थना करिए, सुबह दोपहर शाम। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपके घर परिवार में समस्या है तो उसके लिए तीनों टाइम प्रार्थना करिए। एक सुबह में उठने के बाद, उसके बाद दोपहर में करिए, शाम में करिए, रात में सोने से पहले। और जब आप खाना खाइए, खाना खाने से पहले बोलिए, हे परमेश्वर आपने इतना अच्छा भोजन दिया, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद बोलिए कि ये जो भी रोटी है, चावल है, सब्जी है, दाल है, जो भी है आपके घर खाने के लिए, उसको बोलिए कि परमेश्वर इसको खाने से मेरे शरीर में ताकत आए, मेरी हड्डियाँ मजबूत हों, किसी भी प्रकार का रोग ना हो। ये सब बातें आपको परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि धन्यवाद धन्यवाद ऐसा जो शब्द है, इसी से परमेश्वर को खुशी मिलती है। हर काम में आपको धन्यवाद देना है, हर काम में आपको धन्यवाद देना है। आपको कोई अच्छा काम होता है, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया, ऐसे आपको बोलना है। अगर कोई आपके साथ गलत काम भी होता है, आपके साथ बुरा होता है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको हिम्मत बांधना है कि परमेश्वर अच्छा करेंगे। मगर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना है, कभी निगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि निगेटिव नकारात्मक बातें शैतान आपके दिमाग में डालता है, तो नकारात्मक कभी नहीं सोचना है। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ये मत सोचिए कि ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप परमेश्वर में नए हैं तो कभी कभी जो इंसान होता है उसको शुरुआत में ही चंगाई मिल जाता है। कुछ लोगों को 2 साल, 6 महीना, 4 महीना लग जाता है। तो अगर शुरुआत में मिल जाता है चंगाई, तो कुछ लोग क्या होता है कि भाग जाते हैं परमेश्वर को छोड़ करके, कि चलिए मुझे चंगाई मिल गया, अब मैं फिर संसार में लिप्त हो जाऊँ, फिर से वही पूजा पाठ, गलत काम, दारू सिगरेट सब चालू कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सब नशा से दूर होना पड़ेगा। सब नशा से दूर रहेंगे तभी परमेश्वर के करीब आप जा सकते हैं। परमेश्वर रुपया पैसा से खुश नहीं होता है। परमेश्वर अच्छे कामों से खुश होता है, सच्चाई से खुश होता है। जो दारू सिगरेट पीते हैं उसको आपको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलना है, तभी परमेश्वर आपसे खुश होंगे। और एक बात यह है कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका सम्मान करना है। जैसे दादा हैं, दादी हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनका सम्मान करना है, उनसे अच्छे से बात करना है।
आपको ये सोचना है कि हमें भी एक दिन दादा दादी बनना है, लोग हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे, यानी आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। और आपको ये भी सोचना है कि अगर आप अभी लड़के हैं या लड़की हैं तो आपको ये भी सोचना है कि हमको भी माता पिता बनना है, हमको भी दादी दादा बनना है। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि जब हम ये सब बने तो हमारे साथ भी अच्छा काम हो। ये सब सोच के आपको काम करना है। और जो भी आप काम करते हैं, जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं, आपको सबसे मिलजुल कर रहना है। परमेश्वर में आप जाएंगे तो लोग मज़ा लेते हैं। लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म अपना लिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये सब चीज़ें खाता है, वो सब चीज़ें खाता है। वो ताना मारते हैं, मारने दीजिए, उनको ताना मारने दीजिए। परमेश्वर जिस दिन आपको चमकाएंगे ना, वे लोग ताकते रह जाएंगे। आपको किसी का जवाब नहीं देना है। कहते हैं आप परमेश्वर में जाते हैं, बोलिए हाँ जाता हूँ, बस इतना बोलिए हाँ जाता हूँ, हमको वहाँ पर जाने से शांति मिलता है, हमको चैन मिलता है, ये सब बोलिए। ये नहीं कि कोई बोल दे कि आप जाते हैं, कह दीजिए नहीं नहीं जाते हैं। इनकार नहीं करना आपको परमेश्वर को, किसी के सामने आपको परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। जाते हैं तो बोलिए हाँ जाते हैं भाई। धर्म परिवर्तन, कुछ लोग कहते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, कहिए नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं मैंने किया है, मैंने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया। मैंने बस बुरे कामों से अपने आप को हटा लिया है, अच्छे कामों में कर लिया है। क्योंकि धर्म बस एक ही है, वह है इंसानियत का धर्म। अगर इंसान के काम नहीं आ रहा है तो वह किसी भी धर्म को फॉलो करे, लेकिन वह इंसानियत के लायक नहीं रह जाएगा। क्योंकि लोग बना दिए हैं सांसारिक लोग कि ये धर्म वो धर्म, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई धर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लोग बना दिए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कई धर्म बना दिए हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई धर्म नहीं होता है। परमेश्वर की नज़र में सिर्फ होता है इंसानियत का धर्म। इंसानियत, कोई भी रहे इंसान, उसके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है। ऐसे व्यवहार करना है कि जैसे आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ व्यवहार करें, सबसे पहले आपको वैसे ही व्यवहार करना है। तो ये सब जो मैंने बातें बताई, यह जो नए मसीह हैं या जो पुराने मसीह उनका विश्वास डगमगा गया है, उनके लिए सब मैंने बात बताई है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। और सारी बात जब परमेश्वर से कहने के बाद आप लास्ट में एक प्रार्थना जरूर करिएगा कि हे हमारी स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु, जो आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हैं वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हों। हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु हर बुराई हर बला से बचाइए, क्योंकि राज्य और महिमा और पराक्रम सदा आपका ही रहेगा। आमीन।